नमस्कार साथियों, कुम्मज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट में कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी क्या एक ही बात है या फिर अलग अलग बातें हैं। तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं, ये एक ही बात नहीं है, क्योंकि अगर ये बात एक ही होती तो वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट को कहने का कोई औचित्य नहीं रहता। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो सेम ही बात है। अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, जैसे मैं बात करूं कि NH3, NH3 में जो N है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और हाइड्रोजन की है, NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और हाइड्रोजन की है +1। अर्थात नाइट्रोजन यहाँ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यह जो 3 है यही ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन मैं अगर बात करता हूं कोवैलेंसी की, जो वैलेंसी है, वैलेंसी है 3, क्योंकि वैलेंसी 3 है क्योंकि इसने, जो नाइट्रोजन है उसने हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है और जो लोन पेयर है वो इसके सर पे बैठा हुआ है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। क्या है? छद्म आवेश है, अर्थात एक प्रकार का दुख है ये, जो एटम या जो सेंट्रल एटम है उसके सर पर बैठा हुआ है। ये चार्ज सेंट्रल एटम पर भी हो सकता है और सराउंडिंग एटम पर भी हो सकता है। अर्थात जो नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सराउंडिंग एटम पर निर्भर करती है। और ऐसा हमें देखने को कहाँ मिलेगा? जहाँ हमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज, दिस इंक्लूड इन आयनिक बॉन्ड एंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अर्थात जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हमारी नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर N2 में है, ये अगर NH3 में है, ये अगर NO3 माइनस में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन एक ही है, लेकिन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो चेंज हो रहा है। देखो यहाँ नाइट्रोजन -3 में है, यहाँ नाइट्रोजन 0 में है, क्योंकि ये इसकी एटॉमिक फॉर्म है। और यहाँ निकालेंगे तो ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ +5 में है नाइट्रोजन। 3 दूनी 6, 1 माइनस। देखो नाइट्रोजन का निकालेंगे NO2, NO3 माइनस, नाइट्रोजन का x मान लेंगे, ऑक्सीजन कितने 3 है, ये होता है -2 और इधर है -1। x बराबर x -6 बराबर -1, x इक्वल टू -1 + 6 बराबर x इक्वल टू +5। ये ऐसे निकाल देंगे इसका। तो यहाँ नाइट्रोजन +5 में, अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो नाइट्रोजन का सराउंडिंग एटम पर निर्भर कर रहा है। अर्थात ये -3 है, यहाँ 0 है और यहाँ +5 है। जबकि जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, संयोजकता होती है
जब कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें नाइट्रोजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन का योगदान कर रहा है, अर्थात बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन की जो संयुक्ता है अर्थात सहभागिता है वो कितनी है। अर्थात पूर्णतः कोई भी जो एटम है वह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है, वह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, वो उसकी हो जाती है संयोजकता। संयोजकता हमेशा कोई भी व्यक्ति को देख लो, वह है अपने आप में स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। ऐसे ही एटम अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए, 8 संयोजकता को पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, लेकिन संयोजकता हमेशा पॉजिटिव में होगी, अर्थात ये नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है, ये आप याद रखोगे। जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम, सोडियम की जो संयोजकता है वो 1 है। दूसरे की बात करता हूँ मैं, जैसे बेरिलियम ले लेता हूँ तो इसकी है 2, फिर ले लेता हूँ बोरोन, इसकी है 3, कार्बन के लिए लेता हूँ 4, नाइट्रोजन के लिए लेता हूँ 5 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी होती है 3, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1 और नियॉन वाला कंप्लीट हो जाता है। अर्थात इसमें फ्लोरीन की 1 क्यों होती है, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन त्यागना इतना आसान नहीं है जितना 1 इलेक्ट्रॉन को लेना है। अर्थात कोई भी एटम, कोई भी व्यक्ति प्रकृति में ऐसा नहीं है जो घाटे का काम करेगा। ऐसे ही हमारे एलिमेंट है, वो घाटे का काम नहीं करेंगे। 9 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत बड़ी बात है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन लेना, अर्थात फ्लोरीन की जो आउटर मोस्ट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 उसका एटॉमिक नंबर है, 7 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर 1 ले, तो उसको फायदा होने वाला है 1 इलेक्ट्रॉन लेने में, तो इसलिए उसकी जो बैलेंस ये है वो 1 होगी। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 1 ले ले तो वो है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए वो अष्टक का निर्माण करता है। तो आपके समझ में संयोजकता, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता पड़ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि जो आज का अपना टॉपिक है वह रहेगा कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है और कौन सा एम्फोटेरिक है। अर्थात जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स का नेचर है वो कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एम्फोटेरिक है, इसको समझने के लिए हम कितने कंपाउंड को याद कर पाएँ, इसके लिए ये बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन हमें कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे हम प्रकृति में कैसे ही प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं उनका नेचर पता पड़ जाए तो हम कैसे पहचानें उनको। तो उसके लिए आज मैं बात करने वाला हूँ एक ट्रिक से आप एलिमेंट्स, अगर प्रकृति में कोई भी किसी भी प्रकार के जो कंपाउंड हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन एम्फोटेरिक होगा और कौन न्यूट्रल होगा। तो उसकी बात करने वाला हूं मैं आज। तो देखो समझेंगे